किसी भी भिक्खू के गले में माला नहीं देखी होगी, और जो लोग काम करते थे उनके पास कोई पद नहीं, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, और उनका कहीं जिक्र भी नहीं, उनके नाम भी खत्म है, कोई नहीं जानता वो लोग कौन थे जिन्होंने, जो पहले से संघ चलाते आ रहे हैं, और आज तक वो प्रतिस्थापित नहीं हुए, आज तक उनकी स्थापना नहीं हुई, आज तक उनकी कोई स्टैचू नहीं बनी और ना ही बनती है। इसलिए संघ में सबको अपना जीवन देना है। यहाँ सबको जो मिलेगा वो सामूहिक रूप से, जो संघ में सबको मिलेगा वो मिलेगा जरूर, क्योंकि संघ फल बहुत देता है। इसलिए सब इंतजार करें और संघ में पूरी ताकत लगाएं, बहुत अच्छे मीठे फल इसके आते हैं और सबको मिलते हैं। इसका छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। संघों के कभी ना रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ना इनका कोई मालिक हुआ है, ना पंजीकरण हुआ है, क्योंकि जब किसी चीज का पंजीकरण होता है तो उसके मालिक का नाम देना होता है। अगर आप किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो पहले मालिक का नाम दोगे तब रजिस्ट्रेशन होता है, पर संघ का तो कोई मालिक होता नहीं। तो जब संघ का कोई मालिक नहीं होता तो संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, तो संघ का रजिस्ट्रेशन जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। ना ही संघ का नाम से कोई अकाउंट खुल सकता है, ना ही कोई प्रॉपर्टी ली जा सकती है, क्योंकि संघ के कभी रजिस्ट्रेशन होते ही नहीं। एक तो 20 करोड़ लोगों का कौन पंजीकरण कराएगा, उनका इतना बड़ा संघ है, वो खुद लोगों का पंजीकरण करेंगे, उनका कोई नहीं कर सकता, ना कभी पहले हुआ है और ना ही कभी होगा। इसलिए इसका पंजीकरण का सवाल नहीं उठता, और जब पंजीकरण नहीं होगा तो इसका कोई घोषित मालिक भी नहीं हो सकता, और इसका कोई अघोषित मालिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि संघ का मालिक संघ ही होता है और कोई नहीं होता। संघ में लोग इकट्ठे रहेंगे, वो सब संघ के मालिक होते हैं। जैसे इकट्ठे होते हैं वैसे ही संघ ताकत में आ जाता है, और जब अलग अलग होते हैं तो फिर हर एक संघी अपने अपने घर चला जाता है। इकट्ठे होते ही संघ बन जाता है, और जब इकट्ठे होने की शपथ हो जाती है और इकट्ठे होने का आभास हो जाता है तो संघ परमानेंट बना रहता है। सातवां इसका नियम है कि संघादि से सबसे ऊपर, यानी कि जो संघ के आदेश हैं वो हर एक संघी के लिए सबसे ऊपर हैं। वो उसके औलाद से ऊपर है, उसके बेटे से ऊपर है, उसके परिवार से ऊपर है, उसकी जमीन जायदाद से ऊपर है, उसके खेत खलिहान से ऊपर है, उसके जीवन से भी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि संघ के आदेश ही सब चीज बचाएंगे। संघ के आदेश ही आपके बच्चों को बचाते हैं, संघ के आदेश ही आपकी प्रॉपर्टी बचाते हैं, संघ के आदेश ही आपको बचाते हैं। संघ के आदेशों में ही सुरक्षा है और संघ के साथ ही सब कुछ है। इसलिए संघ के आदेश और संघ के नियम सब ऊपर ही होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता, और ना ही किसी को सवाल उठाने की इसमें इजाजत होती है, क्योंकि संघ तभी तक है जब तक इसके आदेश को मानते हैं। जो आदेश को मानते हैं वो संघी हैं, और जो आदेश को नहीं मानते वो असंघी हैं। ये कमाल की बात है, और ये एक बहुत अच्छे उदाहरण इसके हैं कि जो संघ ने आदेश दिए वो आदेश जो सिद्धार्थ गौतम और जो उनके पिता शुद्धोधन थे उनको भी मानने पड़े। और कैसे खतरनाक आदेश दिए उस समय, सिर्फ जरा सी बात पे, क्योंकि संघ की एक आदेश नहीं माना था बुद्ध ने, तो उनको देश निकाला, या उनको मौत की सजा, और या उनके परिवार की सारी प्रॉपर्टी जब्त। तीनों में से एक उनको दंड लेना था। ये संघ का आदेश था जिसको टाल नहीं सकते थे। और सिद्धार्थ गौतम को भी, जो बाद में बुद्ध बने और जिनके पिता शुद्धोधन थे, उनको भी संघ के आदेश मानने पड़े। और इसकी कहीं कोई पिटिशन नहीं है, कोई अपील नहीं है। जो संघ ने आदेश दे दिया तो संघ ही अपने आदेश को वापस ले सकता है। इसलिए संघ बहुत सोच समझ के कोई आदेश देता है ताकि वो सारे लोगों का वेलफेयर करे। और इसका आठवां जो नियम है वो है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि संघ कभी भी राजा की शक्ति में या राजा के पीछे या राजा के दरबार में खड़ा नहीं होता। संघ के दरबार में राजा खड़ा होता है, संघ के दरबार में राजनीति खड़ी होती है। संघ बहुत बड़ा होता है, राजनीति छोटी होती है। जिन लोगों के पास संघ है वो रोज राजनीति कर सकते हैं, रोज राजा बन सकते हैं, रोज राजा बना सकते हैं, रोज बिगाड़ सकते हैं। उनके पास राजा बनाने का और राजा बिगाड़ने का पूरा संसाधन मौजूद होता है। और आज के समय जबकि बैलेट पेपर से काम होता है, वोट से होता है, इकट्ठे होकर होता है, लोकसभा होती है, लोगों की सभा होती है, तो संघ ही लोग होते हैं। अगर उनमें लोग ज्यादा होंगे तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। राजनीति इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि जो राजनीति है वो संघ की नीति नहीं है। दरअसल हम संघ की नीति में जाते हैं, संघ की नीति के अलावा कोई और नीति हमारे लिए निषेध है, हमारे लिए उसकी आज्ञा नहीं है, पहले से नहीं है। और इसके अलावा जो राजनीति के बारे में बताया वो वीडियो में है, डिटेल में है, ये सारी वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। और 9वां नियम है कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो संघ घात में आ गया और जिस पर संघ घात संघ ने प्रूव कर दिया और संघ ने घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या व्यक्ति का परिवार या व्यक्ति के रिश्तेदार या इतने सारे व्यक्ति या ये खास व्यक्ति उसने संघात किया है, तो संघघात की जो दंड है वो बहुत कठिन दंड है और उस दंड से बचना चाहिए, संघघात से बचना चाहिए। इसलिए संघघात का कभी सोचना भी नहीं चाहिए। संघघात का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज जो चर्चा होगी
क्योंकि 10वां नियम पूरा हो रहा है और जो 10वां नियम है वो है उपरोक्त 9 नियम विनय संघ का, ये संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये जो 10वां नियम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये संघ को पूरी तरह से एक दीवार देता है, एक किला बना देता है संघ की चारों तरफ, कि संघ के 9 नियम में कोई घुस नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई उसको खत्म नहीं कर सकता, कोई अमान्य नहीं कर सकता। तो बहुत कोई ज्ञानी होगा तो कहेगा ये कैसे नियम है, ये कैसे नियम बना दिया आपने, ये कैसे नियम बना दिए। तो वो संघ को जब ये कहेगा कि ये कैसे नियम बना दिए, तो संघ इसका जवाब होना चाहिए संघ के पास में कि ये नियम आखिर बदले क्यों नहीं जाएंगे, अमान्य क्यों नहीं होंगे, या ये नियम हमेशा से ऐसे के ऐसे क्यों रहेंगे। जब भी दुनिया में कोई भी चीज जोड़ने की शुरुआत होती है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे प्राकृतिक कोई वस्तु है, जब भी जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के कुछ फिक्स नियम होते हैं, कुछ आधारभूत नियम होते हैं, कुछ कार्डिनल होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो स्थायी होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बेसिक होते हैं, जिसके आधार पर वो बनता है। ये दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जब भी इकट्ठा होगी, उसके इकट्ठा होने के कुछ नियम होते हैं। और जो नियम होते हैं वो सारे के सारे नेचर से लिए जाते हैं, प्राकृतिक लिए जाते हैं। अधिकतर केसों में प्राकृतिक है और हमारे तो सारे ही प्राकृतिक हैं। इस प्रकार जितने भी ये नियम होते हैं प्राकृतिक होते हैं। इन सारे प्राकृतिक नियमों को, जो जुड़ने के नियम थे, उनको सबसे पहले बुद्ध ने अपने शब्द दिए, यानी कि अपने शब्द दिए, अपनी आवाज दी और उनको इकट्ठा करके बताया। चल तो ये पहले से भी रहे थे, पर बुद्ध ने भिक्खु संघ और भिक्खुणी संघ और उपासक और उपासिका संघ के लिए कुछ नियम फिक्स कर दिए। और जो नियम फिक्स थे उनके नंबर 227 भिक्खुओं के लिए और 311 भिक्खुणी के लिए बनाए। वो उनके अपने नियम थे, हमारे नियम नहीं थे। पर हमारे नियम और उनके नियम लगभग मैच करते हुए सिमिलर हैं, क्योंकि हमारे जो नियम है वो बुद्ध से पहले चल रहे हैं, समण संघ के, और भिक्खु और भिक्खुणियों के बुद्ध ने बाद में बनाए हैं। पर वहीं से लेके बनाए हैं, जो समण संघ के नियम थे वहीं से लेके बनाए, इस नियम मैच करते हैं। कैसे मैच करते हैं? जैसे इसके अंदर जो बुद्ध ने कहा है कि इसमें वही व्यक्ति आएगा जो धम्म में यकीन रखता होगा, धम्म में विश्वास रखता होगा, वो आएगा। और हमारा जो नियम समणों का है वो ये है कि जो समण में विश्वास रखता हो, अपने लोगों में यकीन रखता हो, अपने परिवार में, अपने समणों में यकीन रखता हो, वो समण संघ में आएगा। बुद्ध ने नियम बनाया कि भिक्खु कोई भी पैसा नहीं लेगा, रजत नहीं लेगा और कोई भी चीज ऐसी नहीं लेगा जो खाने पीने की चीज के अलावा है, वो भी खाने पीने के टाइम में। और हमारा जो नियम है उस नियम में कभी भी समण संघ की सभा में पैसा नहीं लिया गया, ना ही ये पैसा मिलने के कहीं सबूत है। लोग आते थे, अपने अंगोछे में रोटी बांध के लाते थे, खाते थे और चले जाते थे। भिक्खुओं का कोई स्थायी निवास नहीं होता, कोई स्थायी निवास उनके लिए नहीं होता, उनको घूमना पड़ता है, ये उनके नियम है। हमारा नियम ये है कि जहां भी समण मिलेगा वो हमारा अपना स्थायी निवास होता है। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जहां भी समण है वो हमारे घर हैं, वो हमारे मठ हैं, वो हमारे पूरे सिस्टम है। भिक्खु का नियम था कि यहाँ गृहस्थ नहीं होगा, पर हमारे लिए गृहस्थ की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हम तो सारे के सारे गृहस्थ हैं। भिक्खु ने नियम बनाया कि पद प्रतिष्ठा और मंच और माला नहीं होती वहां, वो नियम यहाँ भी है। भिक्खुओं के अंदर भी पद पोस्ट मंच माला नहीं होती थी, वो हमारे यहाँ भी नहीं है। भिक्खुओं ने कभी राजा से आश्रय नहीं लिया, कभी राजा आश्रय में नहीं गए, कभी राजा के यहाँ जाके रुके नहीं, कभी उनके दरबार में जाके ठहरे नहीं, कभी उनसे मदद नहीं मांगी इस तरह की कि वो उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। वैसे ही हमारे संघ ने कभी भी किसी राजा के दरबार में खड़े होकर फरियाद नहीं लगाई, और ना ही कभी हाथ जोड़े, और ना ही कभी भीख मांगता हुआ हमारा संघ दिखाई दिया। इसका बहुत ज्यादा रहा। भिक्खु का जो जीवन है, बुद्ध ने जो नियम बाद में बनाया वो ये था कि नियम का पालन करेगा तो भिक्खु है, भिक्खु संघ में रहेगा, और नियम का विनय का पालन नहीं करेगा तो भिक्खु संघ में नहीं रहेगा। वही नियम पहला चला रहा था जो हमारा है कि जो संघ के नियम का पालन करेगा वो संघी है, जो नियम का पालन नहीं करेगा। तो बुद्ध ने भी दंड बनाए जो बाद में बनाए, और हमारे समण संघ में जो साधारण लोगों का संघ था उसमें दंड पहले से चले आ रहे हैं, जो बुद्ध को भी स्वयं मिला। इसलिए दंड की प्रतिक्रिया वहीं से आई, दोनों सिस्टम में वहीं से आई। ये ऐसे ऐसे सिस्टम हैं जो लगभग सिमिलर चलते आ रहे हैं, जो बुद्ध ने संघ से लिए हैं,
जो बुद्ध ने समणों के संग से लिए, क्योंकि बुद्ध भी महासमण थे और जितने लोग थे सारे के सारे समण थे। जो बड़े थे वो महासमण बोले जाते हैं, जो छोटे थे वो समण बोलते हैं। तो इसका मतलब सारे नियम वहीं से चलते आ रहे हैं। पर एक बात जो खास है, और वो जो खास बात है वो दुनिया की सबसे अनोखी बात है। वो अनोखी बात इसलिए है क्योंकि आप ये देखो कि नियम जो बनाए जा रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए है। और पूरी दुनिया में ये नियम बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया में चलते हैं। पर पूरी दुनिया में दो तरह से लागू होते हैं। नियम तो वही है जो आदमी के वेलफेयर में, चाहे यहां बने, चाहे यरूशलेम में बने, या मक्का मदीना में बने, चाहे ग्रीक में बने, चाहे ग्रीस में बने, कहीं बने, पर लागू करने के जो तरीके हैं वो दोनों के अलग हैं। जब कोई बच्चे को खाना खिलाना होता है तो माँ ये कहती है, या तो उसको डराती है या उसको लालच देती है। पहले तो उसको समझाती है, खा ले खाना, तेरे पेट का अच्छा होगा, तेरे शरीर बढ़ेगा, खा ले। पर वो सुनता नहीं तो उसको डराती है, बाबा आ जाएगा, तुझे ले जाएगा, खाना खा ले, या हुआ आ जाएगा, या भूत आ जाएगा, कुछ ना कुछ डराती है। और अगर डर से मान जाए तो ठीक है। कुछ माताएं लालच देती हैं, मैं तेरे को खिलौना दिलाऊंगी, मैं तेरे को बाहर लेके जाऊंगी। मैं खाना खिलाने का मकसद है खाना खिलाना है। ठीक वैसे ही दो तरह से होते हैं कि एक तो व्यक्ति को समझा बुझाकर, जैसे ये जो नियम है पीछे, जो मेरे पीछे लगे हुए 10 नियम है, व्यक्ति को समझा बुझाकर, अनुभव कराकर उसको लागू करवाया जाए, या कोई डर या कोई लालच दिखा के उसको लागू करवाया जाए। पूरी दुनिया में वेलफेयर नियमों को दो तरह से लागू करवाया जाता है। तो बुद्ध ने सबसे मुश्किल काम चुना। बुद्ध ने ना तो किसी को डराया और ना किसी को लालच दिया। बुद्ध ने 45 साल तक मेहनत की, अनुभव दिखाया, अनुभव से सिखाया, उसको समझाया और बताया कि ये जो नियम है, जो नियम मैं जीवन जीने के दे रहा हूं, वो नियम सारे के सारे वेलफेयर के हैं। चाहे वो पंचशील है, चाहे वो 8 शील है, चाहे वो 311 शील है, चाहे वो 227 शील है, या जो भी नियम उन्होंने सुख पिटक में हमारे जैसे लोगों को भी दिए, पर अनुभव करा के दिए। पर दूसरी तरफ जो लोग हैं वहां इन्होंने ये मेहनत वाला काम नहीं अपनाया, खासतौर से यूरोप में। तो यूरोप में जो नियम मिलते हैं शुरू में, जो कार्डिनल नियम मिलते हैं, जो आधारभूत नियम मिलते हैं मनुष्य के, उसमें दो तरह के नियम मिक्स हैं। एक तो है जो व्यक्ति से संबंधित है, जैसे हमारे नियम है झूठ नहीं बोलना, या व्यभिचार नहीं करना, या शराब नहीं पीनी, या हत्या नहीं करनी है, या जो ये जो व्यसन है ये नहीं करने हैं। ये सारे नियम जो आते हैं पंचशील में, 8 शील में, ये नियम भी वहां पर हैं। सभी महापुरुषों ने या सभी लोगों ने इन्हीं नियमों को लिया है जो पंचशील के नियम है, पर वहां पर मिक्स कर दिया है। वहां पर मिक्स ये किया हुआ है कि ये जो नियम है, ये नियम उन्होंने प्राकृतिक की बजाय किसी चमत्कारिक शक्ति के बताए। और चमत्कारिक शक्ति जब लोगों ने पूछा कौन सी, तो कह दिया जिसने दुनिया बनाई है उसी के ये नियम है। यानी नियम तो मनुष्य ही बनाता है, पर उनको जो बताया गया, जो दिखाया गया, जो लोगों को लागू करवाया गया, वो किसी चमत्कारिक शक्ति के नाम से करवाया गया, और उसको चमत्कारिक शक्ति का नाम देकर। तो वहां डराया गया कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाए। कौन करेगा? चमत्कारिक शक्ति करेगी। तुम इन नियमों को मानोगे तो तुम्हें बड़ा लाभ होगा, तो कौन करेगा? चमत्कारिक शक्ति करेगी। ये बात ठीक है कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, और आप झूठ नहीं बोलोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। आप शराब पियोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप शराब नहीं पियोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। आप अगर व्यभिचार करोगे तो आपका नुकसान होगा, आप अगर व्यभिचार नहीं करोगे तो आपका फायदा होगा। आप अगर हत्या करोगे तो आपका नुकसान होगा, और अगर आप हत्या नहीं करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। आप अगर चोरी करोगे तो आपका नुकसान होगा, और चोरी नहीं करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। पर इसको डर बैठा दिया कि वो चमत्कारिक शक्ति तेरा नुकसान कर देगी अगर तूने चोरी की तो, वो चमत्कारिक शक्ति तेरा नुकसान कर देगी अगर तूने व्यभिचार किया तो, वो चमत्कारिक शक्ति तेरा नुकसान कर देगी अगर तूने शराब पी तो, और वो चमत्कारिक शक्ति तेरा फायदा कर देगी अगर तूने ये नहीं किया। वो चमत्कारिक शक्ति से, और ये भी कह दिया कि ये जो कॉर्डिनल नियम है, ये जो लोगों को जन जागृति के नियम है, ये हमने नहीं बनाए, ये कहीं से आए हैं। तो दो तरह के नियम अप्लाई किए गए। एक तो बुद्ध जैसे व्यक्ति ने, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि ये प्राकृतिक नियम है, इनको मानोगे तो फायदा है, नहीं मानोगे तो नुकसान है। पर कोई चमत्कार नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। दिव्य शक्ति का तो उन्होंने दंड बहुत बुरा बताया, और ना ही कोई ऐसी शक्ति है जो उनको कह रही है आपको ये मानोगे, इसका अनुभव कर लो, इसको देख लो। तो यहां भारत के अंदर ये बात बताई गई, पर भारत के बाहर जो नियम है, यही नियम, उसमें कुछ चमत्कारिक शक्ति की शक्तियां डाल डोल के और लोगों को बता के वो अपनाए गए, वो बताए गए। तो दो तरह से माँ अपने बच्चों को खीर खिलाती है, या तो समझा बुझाकर, और या डरा कर, या लालच देकर।
उसी तरह से मनुष्य के कल्याण के नियमों को दो तरह से अप्लाई किया जाता है। या तो उसको समझा करके ये नियम मानेगा तो तेरा फायदा होगा, वरना उसको डरा कर या लालच देकर के मानेगा तो फायदा होगा। वो कहीं चमत्कारिक शक्ति तेरा फायदा करेगी और नहीं तो तेरा नुकसान होगा। वो चमत्कारिक शक्ति तेरा नुकसान कर देगी। इसलिए यहां जो ये कॉडल नियम है, ये जो संघ के नियम है, ये प्राचीन नियम ही है और इन नियमों में हर चीज है। ये जो नियम है ये संघ का आधार पहले भी रहे हैं और संघ का आधार हमारे जीवन का आधार है। अगर हम इन 10 नियमों को प्रचारित करेंगे, इन पर चलेंगे, इनको मानेंगे, ये बड़े आसान है। इसमें मॉरल नियम हैं इसमें मॉरल नियम छुपे हुए हैं, इसमें मॉरल नियम है, पर ऐसे मॉरल नियम नहीं है जो सख्त बुद्ध ने बनाए थे। जो लोग धम्मिक हैं, जो धम्म को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, वो उन नियमों पर भी चलें जो 5 सील के और 8 सील के हैं। क्योंकि यहां हम संघ की बात कर रहे हैं, यहां बुद्ध की और धम्म की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो धम्म का काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी रीजन का या मजहब का काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोई मत का या किसी पंथ का काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोई विचार का जो धार्मिक या धर्मिक विचार है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम मुसीबत में हैं और मुसीबत वाले आदमी को धम्म नहीं बचा सकता। दुनिया में आज तक भी मुसीबत वाले आदमी को, जिसकी गले पर तलवार हो या जिसको गोली लगने वाली हो, वो कितना ही धम्म को याद कर ले, कितना ही धम्मिक आदमी हो, वो गोली उसको नहीं बचा सकती। क्योंकि जितने भी चोर होते हैं जिनको फांसी की सजा होती है, वो सारे किसी ना किसी मजहब से और रिलीजन को मानने वाले होते हैं। और जब उनसे कहते हैं भाई याद कर लो अपने आखिरी ईश्वर को और आखिरी अपने गॉड को, जिसको भी आपको याद करना है, अब आप मरने वाले हो, और वो खूब याद करता है और वो खूब धमकी और वो किताबें पढ़ता है मरने से पहले, पर नहीं बचता वो। क्योंकि धम्म आपको बचा नहीं सकता, आपको संग बचा सकता है। धम्म आपकी जीवन की, या जो धर्म आपके जीवन का विश्वास है, वो आपका इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। उसको सांप्रदायिक बना दिया गया है, उसको संप्रदाय में बना के उस पर नेतागिरी चलती है। ये सब जगह होता है ऐसा, भारत के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उससे जान नहीं बचने वाली है आपके और आपके बच्चों की। अगर धर्मिक होने से या धार्मिक होने से या रिलीजियस होने से या मजहबी होने से जान बचती होती तो ये सारे मजहब वाले, रिलीजन वाले और ये जो धर्मिक लोग हैं, ये त्राहिमाम नहीं करते, ये परेशान नहीं होते। बचा लेता है इनका मजहब, इनका धर्म, इनका धर्मिक, पर किसी को नहीं बचाता। उसी को बचाता है, वही बचता है जिसके पीछे उसके संघ की, उसके लोगों के समुदाय की ताकत हो और वो लोग साथ हो। आपकी ताकत कहां है? आपकी ताकत बिखरी हुई है। 29 लाख संगठनों ने हमको टुकड़े टुकड़े करके हमको बिल्कुल खत्म कर दिया। 6743 जो संघ टूटा, वो 6743 जातियों में बदल दिया गया। उन जातियों को इकट्ठा करने के 29 लाख संगठन बन गए। 29 लाख संगठन सब अपनी अपनी कहानी है। किसी को इतनी समझ नहीं, किसी को इतनी अकल नहीं है। अरे भाई, किसने कहा तुमको कि ये 29 लाख संगठन बना के तुम बच जाओगे? ये तुम किसको समझ में नहीं आती ये बात कि ये जो संगठन है, संगठन का मतलब सबको इकट्ठा होना होता है, संघ बनाना होता है। ये अलग अलग टुकड़े करने थोड़े होते हैं, पर लोग मानते नहीं, उनके नेता मानते नहीं। उनके नेता, उनसे कहो तो दुनिया भर की कहानी सुना देंगे, और अगर ज्यादा कहोगे तो आप पे इल्जाम लगा देंगे। आप ही कह दो भाई आप नेता बनने आए हो, आप फलाना है, अठलाना है, ये है, वो है। इसलिए हमें जो परेशानी हो रही है इकट्ठे होने में, वो बाहर से नहीं है। बाहर से कोई नहीं आ रहा ये कहने के लिए कि आप इकट्ठे मत हो। हमारी सारी परेशानी तो अंदर के जो हमारे लोग हैं, जो नेता बने घूम रहे हैं, और ये जो सब नेतागिरी करते घूम रहे हैं बड़े मजे से, और ये सब नेता हैं, ये परेशान कर रहे हैं हमको। ये हमको जुड़ने से रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इनका छोटा सा जो लालच है प्रधान बनने का, इनका ईगो का, इनका अहम का, इनको अध्यक्ष बनने का, इनको मुख्य अतिथि बनने का, मेरी ही चले, मेरी ही बात मानी जाए, मैं ही रहूं, मेरा नाम होना चाहिए, अरे मैं तो मरने वाला हूं, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, ये कल के लौंडे आए, ये क्या है क्या नहीं है, ये सब इनके दिमागों में चलता रहता है। हमारी परेशानी ये है, हमारी परेशानी बाहर नहीं है। इसलिए इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए हमको तेजी से इकट्ठा होना है और हमें तेजी से जुड़ना है। अगर हम तेजी से इकट्ठे होंगे और तेजी से जुड़ेंगे और ये 10 नियम रट्टा मार लेंगे और 10 नियमों पे हम चलेंगे और 10 नियमों को हम अपना लेंगे, तो हमें जुड़ने से, बहुत जल्दी जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर जुड़ने में देर हो गई तो ये ठीक ऐसे है जैसे मरीज पड़ा हुआ है और दवाई आने में देर हो गई, आप लाते रहना बाद में दवाई, फिर लाश में दवाई लगाते रहना। पर लाश को दवाई दोगे तो क्या जीवित हो जाएगा? नहीं होगा। फिर कुछ इंतजार करना, कोई डॉक्टर अम्बेडकर आएंगे, कोई बुद्ध आएंगे, आए तो ठीक है, नहीं आए तो मरो। इसलिए इससे पहले कि हम मर जाएं और दवाई बाद में आए, अकलमंदी इसी में है कि दवाई हम पहले रख लें अपने पास में,
फिर जो मुसीबत आएगी फिर हम सब झेल लेंगे। और दवाई हमारी है संघं नमामि, यानी संघ को नमन करते रहें। संघे शक्ति, यानी संघ के अंदर शक्ति है। और हाँ, संघं शरणं गच्छामि, यानी कि संघ की शरण में, संघ के साथ संग्राम करना है, संघ के साथ साथ काम करना है और संघ में ही रहना है। संगत करनी है, संगतियां करनी है, संग संग गति करनी है, खूब सारी गति करनी है, खूब सारी हमें संगत लगानी है। हमें जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। और हमें तब तक जुड़ते जुड़ना है जब तक हमारी जान न बच जाए, और उसके बाद और ज्यादा जुड़ना है कि फिर ऐसा समय ना आ जाए। इसलिए जो जो जुड़े हैं वो बचे हैं, और जो जो नहीं जुड़े हैं वो मारे गए हैं। जंगल में भी जानवर जो इकट्ठे रहते हैं वो बच जाते हैं, और जो संग से अलग हो जाते हैं जानवर, दूसरा जो होता है हिंसक जानवर, वो उनको खा जाता है। इसलिए हमको मरना नहीं है, शिकार नहीं बनना है, हमको इकट्ठे रहना है और इकट्ठे होकर हमको शिकारी बनना है, अलग रह के शिकार नहीं बनना। जो जो अलग रहे हैं वो सब मारे जाएंगे, सारे संगठन मारे जाएंगे, 29 सब पानी में बह जाएंगे, इनका वजूद भी नहीं मिलेगा। ये हैं कितने कितने से लोग, कहीं किसी के पास 20 लोग हैं, किसी के पास 30 हैं, किसी के पास 50 हैं, बहुत ज्यादा किसी के पास है तो 200 आदमियों की सीसी है, यानी जो उसकी सेंट्रल कमेटी बनी हुई है 200 आदमियों की है, बस वही हेरफेर होती है। 200 से आगे ज्यादा किसी की नहीं है। हाँ, पैसे कमाने के फुल टाइमर जैसे लोग जरूर रख रखे हैं लोगों ने, जो चंदा काटते रहते हैं, पर्ची लेते रहते हैं, चंदा काटते रहते हैं, पैसे लेते हैं। तो पैसे देने भाई बंद करने हमें, क्योंकि चंदा हम ना लेते हैं ना देते हैं। चंदा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब, वरना जाओ भाड़ में। क्योंकि हमें करना क्या, तुम्हारा 70 साल से हम चंदा देते देते परेशान है और तुम एक नहीं होते। अरे बाबा साहब ने कब कहा था कि अलग अलग रहना? बाबा साहब का नाम लेते, और बुद्ध ने कब कहा था कि अलग अलग रहना? बुद्ध के नाम पे भी हजारों संगठन खोल रखे हैं और बाबा साहब के नाम पे भी लाखों हैं। अगर बाबा साहब और बुद्ध होते तो वैसे शर्म के मारे मर जाते और ये कहते कि मैं तो अपना संविधान भी वापस लेके जा रहा हूँ, ये निकम्मों से तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भाई निकम्मे नहीं बनना है, नालायक नहीं बनना है, जुड़ना है और जोड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है, और संघं नमामि बोलते जाना है। और 3 बार संघं नमामि अपने खून में डाल लो। सुबह उठने के बाद संघं नमामि, दोपहर 2 बजे संघं नमामि, और शाम को सोने से पहले संघं नमामि। जय भीम नमो बुद्धाय के साथ साथ संघं नमामि भी करना शुरू कर दो। संघ को नमामि करते रहोगे, संघ आपको बचा लेगा, एक जोश आ जाएगा। बहुत जल्दी हमारी मीटिंग हो रही है, उन मीटिंगों में सबको पहुंचना है। लगातार मीटिंग लगाते रहें, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, 1000 की, 10,000 की, 10 लाख की, ये सब मीटिंग लगातार लगती रहेंगी। हम बच जाएंगे, गारंटी है। पहले भी बचे थे, अभी भी बच जाएंगे, गारंटी है। दुनिया की कोई गारंटी, हम कोई भी आदमी हमको छू नहीं सकता अगर हम संघ में रहेंगे। संघ को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, संघ को आज तक कोई नहीं मार पाया है। जो भी मरा है संघ से बाहर जाके मरा है। इसलिए संघं नमामि करते जाना है, संघं शरणं गच्छामि करते जाना है, जीतना है और हर हालत में जीत के मानेंगे। धन्यवाद। संघं नमामि।